वंदे मातरम। शुभ संध्या। प्रणाम। मैं अंत तक अवश्य जाऊंगा। मैं अंत तक अवश्य जाऊंगा। आई मस्ट गो टिल द एंड। ये श्री अरबिंदो बोलते हैं, जब कोई एक बार निर्णय ले लिया, स्थिर कर लिया, मैं अवश्य जाऊंगा, इस योग मार्ग को अपनाऊंगा, इस योग मार्ग में चल पड़ूंगा, इस योग मार्ग में सफलता के लिए एक ही चीज का जरूरत है, दैट इज योर डिटर्मिनेशन। कितना निष्ठा है, कितना आप प्रस्तुत है, हाउ मच यू आर रेडी। एक बार इसका अंदर हो आ गया, अवश्य आ चुके हैं, क्योंकि जो ही हु चूजेस द इन्फिनिटी हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी। हैज बीन इंग्रजी को थोड़ा विश्लेषण कीजिए। हैज बीन चूजन का मतलब अभी नहीं है, कब से आप चुने हुए हों बाय द इन्फिनिटी। भगवान ने अपने को निर्वाचित कर लिया, चुन लिया, इसीलिए आप इस भगवान को चुनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम चुनने के लिए प्रयास करते हैं कि नहीं, ये हमको मालूम नहीं। हम प्रस्तुत है कि नहीं, ये भी नहीं बोल सकते। लेकिन इसी राहों में हम कब से चल चुके हैं और चलते ही रहते हैं और चलते ही रहेंगे। लेकिन स्ट्रेट प्रभु के वाणी है, मैसेज अमृत वाणी है, यही है। और दैट इज ऑल्सो वन इंस्ट्रक्शन, इंडिकेशन और आदेश है, निर्देश है, उपदेश भी है। प्रभु जी बोलते हैं, श्री अरविंदो जी के अमृत वाणी वही है। एक बार जब व्यक्ति योग मार्ग में प्रवेश कर जाता है तो क्योंकि इसको अगर आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये रास्ता, ये मार्ग आपने चुनकर कब से चल चुके हैं, चलते ही रहते हैं। लेकिन श्री अरविंदो जी थोड़ा विश्लेषणात्मक रूप में बोलते हैं। इट इज एज इफ वन इंडिकेशन। कोई अगर इस मार्ग में प्रवेश कर जाता है तो उसे केवल एक ही चीज करना चाहिए, करनी होती है। ही हैज टू डू दिस थिंग। एक ही चीज करनी होती है, उसे दृढ़ता के साथ यही निश्चित करना होता है। विथ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन ही हैज टू टेक द डिसीजन। दृढ़ता के साथ निश्चय करना होता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना आता है, कुछ भी ना क्यों ना हो, whatever may be, anything can come, no problem for me। चाहे जो भी कठिनाइयां क्यों उठ खड़ा ना हो तो, any sort of hardness, any sort of difficulty standing on the way, anything coming on the way, कुछ भी आता है तो, कितना भी कठिनाइयां उठ खड़े हो तो मैं अंत तक अवश्य जाऊंगा। मैं अंत तक अवश्य जाऊंगा। मान लीजिए, सोच लीजिए, जब सूरज का प्रकाश होता है तो रोशनी कभी नहीं सोचते हैं मेरा सामने कभी कभी बादल खंड आएगा, मेघ बादल ये आएगा या नहीं आएगा। लेकिन डिटर्मिनेशन में जब कब पहुंच जाऊंगा, जरूर पहुंचूंगा। जब नदी नीचे जाना शुरू कर दिया, इसको मालूम नहीं मेरा मार्ग में क्या आने वाला है। एवरीथिंग विल बी स्मूथ, ये सब कुछ सरलता आराम से जाएगा, ये भी बात नहीं है। लेकिन मुझे जाना ही है। कहाँ जाना है, कब तक जाना है, कैसे जाना है, ये मालूम नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा जब तक मेरा प्रेमिक समुद्र के साथ मेरा दिव्य मिलन ना हो जाता है, तो मैं जाता रहूंगा।
भक्त चलता चल पड़ता है, कब तक? जब भगवान के साथ वो ना मिल जाए तो तब तक। आत्मा हर दिन प्रयास करता है परमात्मा के साथ मिलने के लिए। तो ऐसे ही एक बार अगर साधक ने किसी मार्ग को चुन लिया, चयन कर लिया और जाना शुरू ही कर लिया, इसको जरूर एक ही चीज मानना चाहिए, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं अवश्य अंत तक जाऊंगा। आई मस्ट रीच द एंड। कैसे जाना है, कब जाना है, कब पहुंचना है, मार्ग में क्या कठिनाइयां आएंगे, कोई सहायता करेंगे तो कोई मुझे मेरे के लिए रुकावट कर पैदा करेंगे, वो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। जाना है एक, दिस इज द फास्ट एटीट्यूड। देन श्री अरविंद फिर बोलते हैं, सच पूछा जाए तो स्वयं तो जानते हैं दिस इज नॉट एन इजी पाथ, योगा इज नॉट इजी। सच पूछा जाए तो कोई भी मनुष्य निजी सामर्थ्य के द्वारा योग की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कैन नेवर अचीव द सिद्धि विथ हिज ओन एफर्ट अटेम्प्ट। और फिर भी सो फार पूर्ण योग इज कंसर्न, इंटीग्रल योगा इज कंसर्न, पूर्ण योग का बात हम करते हैं तो एक चीज मान लेना चाहिए, दिस कैंट बी डन विदाउट एन अनएडेड एफर्ट। सहायता की शक्ति अगर आपका पास नया पहुंचता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट द रियलिटी। कभी भी पहुंच नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? मुझे किसी का सहायता लेनी चाहिए, किसी का। दैट इज व्हाट द इशू। श्री अरविंदो फिर बोलते हैं, दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन बाय ए पावर इन्फिनिटली ग्रेटर देन द मैन्स फोर्स। मनुष्य का शक्ति से इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब है कोई नहीं जानता है, इसका क्या चीज है, कैसे अमाउंट है, कोई नहीं बोल सकता। इट इज अनडिफाइंड, इसका कोई संज्ञा ही नहीं है। तो कहाँ से लाऊंगा? अगर एडेड एफर्ट होगा तो मैं जाऊंगा किसी से उधार ले जाऊंगा, किसी घर वालों की, पड़ोसा, ये लोगों का, पड़ोसियों का सहायता ले लूंगा, बंधुओं को से सहायता ले लूंगा। लेकिन इन्फिनिटली ग्रेटर देन द मैन्स फोर्स, ये इन्फिनिटी का डेफिनेशन ही क्या होता है, किससे मुझे पहुंचना है? दैट इज अनडिफाइंड। निजी सामर्थ्य के द्वारा योग में सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकता। अब तक जो दो मार्ग है सामने जाने के लिए, दो ही मार्ग है। पहला मार्ग क्या होता है? तपस्या की मार्ग। अब तक सारे साधकों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या के मार्ग को अपनाया, लेकिन ये बोल नहीं सकते, जरूर नहीं बोल सकते हैं कब तक गए हैं, कौन सा सिद्धि लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ है विथ देयर ओन एफर्ट। कुछ ना कुछ मार्ग तो इसको मिला है, वो मार्ग में चल पड़े, कुछ ना कुछ सिद्धि किया। लेकिन ये जो पूर्ण योग का सिद्धि, जहाँ पे रूपांतर, पूर्णता, अतिमानव प्राप्ति, ये बहुत बड़ा चीज है। अब तक किसी का सोचा ही नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन, सुपरामेंटलाइजेशन किसी ने सोचा नहीं। और ये सिद्धि करने के लिए तो अपना जो पर्सनल एफर्ट, इसको हंसी के मतलब बहुत बड़ा समुद्र में एक गिलास पानी जैसे होता है, प्राप्त नहीं कर सकता, अपना निजी सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि तो उस महत्तर शक्ति के द्वारा आती है। तो दैट शक्ति, दैट इन्फिनिटली ग्रेटर देन मैन्स फोर्स, वो जो शक्ति के बारे में श्री अरविंद जी बोलते हैं, फिर भी श्री अरविंद बोलते हैं दैट इज ए ग्रेटर फोर्स, महत्तर शक्ति के द्वारा आती है, जो तुम्हारे ऊपर आसीन है। वो कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, वो है, कहाँ है? तुम्हारा ऊपर आसीन है, इंतजार कर रहा है कब इसको तुम बुलाओगे, पुकारोगे। वो आने के लिए, सहायता करने के लिए, आपको
सहायता करने के लिए, हमको सहायता करने के लिए योग मार्ग में प्रस्तुत है, तैयार है, इंतजार कर रही है हमारा ऊपर है। लेकिन बात क्या होती है, हम तो बुलाते ही नहीं, जानते ही नहीं, क्योंकि हमारा इग्नोरेंस, हम जानते नहीं, अहंकार है, बुलाते नहीं। कौन बोलते हैं भगवान देते नहीं, कौन बोलते हैं भगवान देते नहीं, दासिया की तरह हम देते नहीं। कौन बोलते हैं भगवान सुनते नहीं, मीरा की तरह हम बुलाते नहीं, सुनाते नहीं। जब अगर मीरा बाई सुनाते हैं वो सुन जाते हैं, दासिया देते हैं तो वो ले जाते हैं। तो हमारा देने में क्या तकलीफ है? देना नहीं चाहते हैं, शायद हम देना ही नहीं चाहते हैं, लेना ही नहीं चाहते हैं, पुकारना नहीं चाहते हैं, सुनने के लिए भी तैयार नहीं, तो आएगा कैसे? दैट इज व्हाट द इश्यू। लेकिन वो हमारा सामने, हमारा ऊपर खड़े हैं, हंसे नहीं, और समस्त उतार चढ़ाव में से गुजरते हुए, उतार चढ़ाव से गुजरते हुए, लगातार उसकी शक्ति को पुकारते रहने से, कंटिन्यूअस यू aspire for that force, call that force, आना दो, आओ आओ, रहने से ही सिद्धि आते हैं। क्योंकि एक तुम एक आधार हो, यू आर ए जस्ट वन मीडिया, आपका अंदर वो फ्लो करेगा, और ये अगर शक्ति आ गया तो आपको लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप अगर बुलाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? वो तुम्हारा ऊपर ही आसीन है। उस समय भी जबकि तुम सक्रिय रूप में अभिप्सा नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए? मां जो स्टेप श्री अरविंद बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे लास्ट अंत तक जाऊंगा। दूसरा, कठिनाइयाँ आएंगे लेकिन मुझे उभरना है, मुझे जाना ही है। दूसरा, माँ श्री प्रभु बोलते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपना शक्ति पर्याप्त नहीं है, तो ये शक्ति कहाँ से मिलेगा? ऊपर में इंतजार कर रहा है, बुलाना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, अस्पृहा करना पड़ेगा। इसे अभिप्सा करना नहीं कर सकते। अगर सहायता के लिए माँ की और मोड़ लो, टर्न टू द मदर। क्या? क्यों माँ की तरह क्यों मोड़ो? श्री अरविंदो जी बोलते हैं, ही हु टर्न्स टू द मदर इज डूइंग माई योगा। माँ की तरफ जो मुड़ता हुआ दिखाई पड़ते हैं, वो मेरा साधना करते हैं। और ये योग तुमसे नहीं होगा, साधना करने के लिए, कराने के लिए माँ जी उपस्थित है। दैट इज व्हाट द इश्यू। सहायता के लिए श्री माँ की और मुड़े रहो, मुड़े रहो, मुड़े रहो, शक्ति को पुकारते रहो तो सिद्धि आएगा। योग कठिन है लेकिन माँ जी है, माँ जी है। ये मत बोलना खुदा से मेरा मुश्किलें कितनी बड़ी है, ये जरूर बताना मुश्किलों से मेरा खुदा कितनी बड़ी है। इसे ये मत बताना मुश्किल माँ से मेरा मुश्किलें कितनी बड़ी है, जरूर बताना मुश्किलों से मेरा माँ की भक्ति कितनी बड़ी है। तो सहायता के लिए श्री माँ की ओर मुड़े रहो, यही एकमात्र चीज है जिसे सर्वदा करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस थिंग ऑलवेज, एट एवरी अटेम्प्ट, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। यही तो योग के में पूर्णता प्राप्ति करने के लिए पर्याप्त है। तो क्या करना चाहिए? Choose just the infinity has been chosen by the infinity. चुन लो, निर्धारित कर लो, स्वीकार कर लो और निश्चित कर लो, मैं अंत तक जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, मार्ग से मैं विच्युत नहीं होगा। वंदे मातरम।